सर ये बताइए, जिस तरीके से आज आपके एनसीपी कार्यालय के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑटो एसोसिएशन के लोग आए हैं, सर क्या समस्या है इनकी और किस लिए ये आए हैं और क्या समाधान इनका होगा और इसलिए इनके साथ आप कहाँ खड़े नजर आएंगे? देखिए, एनसीपी के साथ जी सर, दिल्ली ऑटो परिवार, ये ऑटो परिवार ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के साथ मिलकर एक जंग लड़ रहे हैं काफी टाइम से, और ये करीब 1.5 लाख लोगों की तादाद है। ऑटो रिक्शा चालक जो भाई हैं हमारे, सचदेवा जी और इनके काफी साथी, मुस्तफा जी, पांडे जी, सिंह साहब, बहुत साथी हैं। मैं सबके, पिंटू अन्ना और बहुत लोग हैं। ये इतने लोग हैं और हाईली एजुकेटेड भी हैं, लेकिन सरकारों की नाकामयाबी यही नजर आती है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद इनको जॉब तो दे नहीं पाए। फिर इन्होंने जैसे तैसे लोन वगैरह लेके एक ऑटो से अपनी जीविका चलानी शुरू की और दिल्ली में ऑटो एक तरह से लाइफलाइन है दिल्ली की। टाइम पे दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई ट्रांसपोर्ट एजेंसियां, उन लोगों ने इनका शोषण करना शुरू किया और ये शोषण में इतने ज्यादा विचारों का शोषण हुआ है कि ये हार के हर गवर्नमेंट के पास गए। जब गवर्नमेंट बनाने की बात भी आई, क्योंकि इन्होंने तो अपने हक की बात करनी है, अपने बच्चों को पालने के लिए ऑटो जब चलाने लगे तो ऑटो से रिलेटेड जो समस्या रही, हर गवर्नमेंट के पास ये लोग गए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पे तो यहाँ तक बात आ गई कि सरकार बनाने में भी ऑटो रिक्शा चालकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन्होंने तो अपने हिस्से की ईमानदारी, पूरी ईमानदारी से निभाई। उन लोगों ने, जितनी भी सरकारें नहीं दिल्ली की, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी और आज फिर वही हालात पे आज ये लोग खड़े हैं कि पहले पेट्रोल से सीएनजी पे इनको लाया गया, कब इनका शोषण हुआ, और आज सीएनजी से इनको और इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल पे लेके आ रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं, इसका आप एक्सपर्ट एजेंसी है, उन्होंने बताया कि जो सीएनजी पे चलने वाले ऑटो रिक्शा हैं, उससे 1% पॉल्यूशन, 1% से भी कम पॉल्यूशन दिल्ली में ये फैलाते हैं। लेकिन जो कूड़ा करकट जलाने वाले लोग हैं या और टाइप का जो पॉल्यूशन है, वो 30%, कहीं 16%, कहीं 15% है, और कारखानों का या और चीजों का, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इनको, क्योंकि आसान शिकार तो ये लोग हैं इनके, और ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये गवर्नमेंट है जान के इनको तंग करने का काम कर रही है। स्कैम किस तरीके का? स्कैम इस टाइप का है कि पहले पेट्रोल से सीएनजी पे लाए, तो भी दलालों ने इनको सीएनजी करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया गया, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा ऑटो है। और अभी इनको ईवी पे लाने के लिए फिर वही लूट, एक गरीब आदमी को लूटते जा रहे हो, इनका खून चूसने का ये जो सरकारें काम कर रही हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आप एक आंदोलन के शक्ति में आप काम करेंगे या गवर्नमेंट तक जो कानों तक आवाज पहुंचे, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपके उनकी तरफ से ये भी आए हैं सर। जी, इंद्रजीत सचदेवा जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और ये बड़ी उम्मीद से आए हैं और इनकी उम्मीद नहीं। सर मेरा जो सवाल है आपसे ये है कि जो सरकार के कानों तक जो आवाज पहुंचेगी, उसकी आपकी तरफ से वो क्या आवाज जाएगी जो उनके कान के पर्दे खुले? करीब इनके साथ जो हो रहा है, करीब दिल्ली में 1200 स्टैंड हैं ऑटो जी, और 1.5 लाख ऑटो चालक है। 1.5 लाख ऑटो चालक के साथ साथ उनका परिवार भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने, आपके चैनल के माध्यम से अगर ये आवाज उन तक पहुंच गई, अगर उन्होंने इस, जो इन्होंने अभी गणना किया है कि ईवी पे लेके आ रहे हैं, अगर इसको वापस नहीं लिया तो ये लोग दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। और ये जाम यहाँ तक नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने के लिए दिल्ली से ही गुजरना पड़ता है। हम पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे और बहुत जल्द इसका आगाज हो जाएगा, और आगाज के बाद जो अंजाम होगा वो सरकारें खुद भुगतेंगी और इस चीज को दिल्ली खुद झेलेगी। हम और मशवरा करेंगे। सर सुखदेव साहब हमारे पास मौजूद है। सर बताइए, आपके पास आया आपके साथ में। सर
ये 2001 में सिलसिला शुरू हुआ था। 2001 में प्रदूषण नियंत्रण करने की बात आई कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरा बड़ा बेटा भी अस्थमेटिक था। बड़ी खुशी से मैं जाके गाड़ी स्क्रैप करवा के आया। जब स्क्रैप करवा के आया उसके बाद गाड़ी मिली तो मेरे को पेट्रोल की दे दी गई। तो मेरा सवाल दिल्ली सरकार से ये था कि पेट्रोल की गाड़ी खत्म करके पेट्रोल की गाड़ी देकर प्रदूषण कैसे खत्म होगा। हम सीएनजी की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी गाड़ी में अनलेडेड पेट्रोल चलता है और कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है आपके इसमें, आपकी गाड़ी से प्रदूषण बाहर आता ही नहीं है। PM 2.5 या और इससे बड़े पार्टिकल्स बाहर आते ही नहीं है, आपकी गाड़ी क्लीन फ्यूल व्हीकल है। लेकिन 1 साल 18 दिन बाद हमारी गाड़ियों को खत्म कर दिया गया, यह कहकर के फलां तारीख के बाद आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं तो आपको लाल परमिट लेना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने के बाद ही लाल परमिट मिलेगा। हम लोगों ने वो परमिट लेने के लिए मतलब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से वायदा किया CNG किट लगाएंगे। नई गाड़ियों में किट लगवाई गई हमारी गाड़ियों में, जिसको हम लोगों ने 12-13 साल तक झेला। हम जानते हैं हमने कैसे जिंदगी बर्बाद कर ली। उस दौरान हमने केस किया, ये भाई मदन लाल जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया इसके खिलाफ। तब हमें बताया गया कि CNG क्लीन फ्यूल व्हीकल है। दिल्ली सरकार की तरफ से एफिडेविट किए गए कि CNG एक ग्रीन एनर्जी के तौर पे इसको बताया गया। आज वो ग्रीन एनर्जी ब्लू एनर्जी हो गई या व्हाइट एनर्जी हो गई या रेड एनर्जी हो गई। बड़े हैरान है। आज CNG आई, मतलब इलेक्ट्रिक आई है। आने वाले दिनों में हम सुबुगाहट देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गाड़ियां पेश करने वाले हैं। तो मैं दावा करके कह रहा हूं आपको, 5 साल बाद ही अगर ग्रीन मतलब वो हाइड्रोजन एनर्जी की अगर बात बन गई, इनकी कंपनियों ने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने गाड़ियां बना दी, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को ये कह के खत्म कर देंगे कि इस गाड़ी को बनाने, इस बैटरी को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत भारी प्रदूषण होता है। इसको खत्म करना जरूरी है। यानी कि जैसे भी सर ने कहा कि पहले पेट्रोल से फिर CNG से फिर EV, फिर आने वाले टाइम में EV भी जाएगी है। EV भी जाएगी। तो हमारा ये कहना है, हम लोग गरीब लोग हैं, ऑटो रिक्शा मेरा घर ही नहीं चलाता, मेरे जीवन का आधार भी है। हमारी गाड़ियों को खत्म करने का मतलब ये होगा कि हमारा इस गाड़ी से जो हमारे परिवार को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, मान लो आज मेरी ऑटो रिक्शा है, उसको मेरे को पैसे चाहिए, मैं कभी भी जाके ले सकता हूँ, तो सर वो खत्म हो जाएगा। तो सर एक मैसेज आप ये भी दे सकते हैं, आपको आंदोलन की जरूरत ना पड़े तो आप सीधे सरकार को मैसेज भी दे सकते हैं कि अगर आपकी मांगे जो भी होंगी मान लिया तो फिर आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप एक मैसेज भी दे सकते हैं। ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जी सर, ये CAQM की रिपोर्ट है जी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये उसी की रिपोर्ट के आधार पर हमारी ऑटो को स्क्रैप किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं की पेपर्स में से हमने निकलवाया है कुछ ये। इसके अंदर CNG ऑटो रिक्शा लेस देन 1%। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आ रहा है वेस्ट बर्निंग 25 से 30%। वेस्ट बर्निंग को अगर सरकार खत्म करती है, 30% प्रदूषण खत्म होता है मेरे भाई। 30% प्रदूषण, ये कहानी हमसे शुरू क्यों कर रहे हैं? अब 30% वाले को पहले खत्म करो, 15% वाले को, 18% वाले को, 12% वाले को। जब इनके बाद प्रदूषण अगर बचता है, हम अपनी गर्दन देने के लिए तैयार हैं। सर जैसे कि मेरे भी आपसे सवाल था कि अगर दिल्ली सरकार से अगर आपका मैसेज है तो क्या देना चाहेंगे आप, प्लीज वो बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो पूंजीपतियों का प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में गरीब लोगों का बलिदान देने के उस पर उतारू हैं, अपने आप पे विचार कीजिए और इस अध्यादेश को वापस लीजिए, नहीं तो ये जन आंदोलन होगा और हम लोग भारी संख्या में दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे और इसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आम जनता के हित में बना हुआ कानून नहीं है। आपको अगर कुछ करना है भला, तो आप जो ये पॉल्यूशन जिससे ज़्यादा हो रहा है, 30% जिससे हो रहा है, उसको वेस्ट को आप जलाना बंद कीजिए और उसको रोकिए। अपने एनर्जी और अपनी ताकत को उसको रोकने पे लगाइए। सर आपने हमें अपने कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।